मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशन में। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संजीव त्रिपाठी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो कैसे ग्रहों की दृष्टि को काउंट करते हैं और कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। और पिछले वाले वीडियो में हमने पंचधा मैत्री संबंधों पर विचार किया था, ग्रहों के कौन से मित्र हैं, कौन से ग्रह शत्रु होते हैं, कौन से ग्रह समभावस्थ होते हैं ग्रहों के साथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों ये बोर्ड आप देख पा रहे होंगे। इस बोर्ड में हमने सारे ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य देव के साथ। तो सूर्य देव जो है, सूर्य देव की केवल एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। सूर्य देव की केवल एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। जिस स्थान पे सूर्य देव होते हैं, विराजमान होते हैं, वहां से वो सातवें भाव को ही देखते हैं। तो इनकी बस केवल एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। अब आइए इसको जन्मांक चक्र पे, इस चार्ट पे समझते हैं। आप इस जन्मांक चक्र को के फॉर्मेट को देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि सूर्य देव अगर यहां पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि सूर्य देव अगर लग्न में बैठे हुए हैं, तो यहां से वो सातवें घर को देखेंगे। और काउंट हम कैसे करेंगे? जिस स्थान पे बैठे हैं वहां से एक नंबर शुरू होता है, प्रथम भाव शुरू होता है, और वहां से हम वामावर्त में एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। जैसे सूर्य देव अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि, जो केवल एक दृष्टि है सूर्य देव के पास, सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? तो ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं दृष्टि उनकी ठीक यहां पे पड़ेगी। इस जन्मांक चक्र के हिसाब से सातवें घर पे पड़ेगी। अगर सूर्यदेव, सपोज करिए कि सूर्यदेव अगर यहां पे है, सूर्यदेव अगर यहां पे है तो उनकी सातवीं दृष्टि जो होगी वो कैसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस सामने वाले घर पे सातवीं दृष्टि, जहां पे बैठे हैं ठीक उसके अपोजिट वाले घर पे उनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी। तो ये है वही सूर्यदेव की बात। अच्छा, उसके बाद चंद्रदेव की बात। चंद्रदेव की भी एक दृष्टि मानी जाती है, सातवीं दृष्टि। बुध देव की भी एक दृष्टि मानी जाती है, सातवीं दृष्टि। और शुक्र देव की भी एक दृष्टि मानी जाती है, सातवीं दृष्टि। सपोज करिए कि अगर इसमें बुध देव अगर यहां पे बैठे हुए हैं या फिर शुक्रदेव यहां पे बैठे हैं, तो यहां से इनकी जो दृष्टि होगी, जो सातवें भाव पे, वो कैसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी दृष्टि जो है यहां पे पड़ेगी, 12वें भाव पे, अगर यहां पे बैठे होते हैं बुधदेव और शुक्रदेव। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन चार ग्रहों की केवल एक दृष्टि मानी जाती है, सातवीं दृष्टि। उसके बाद बात करते हैं ग्रहों के क्रम में देव गुरु बृहस्पति की, गुरु की। तो गुरु की जो दृष्टि होती है 5 7 और 9 होती है। मतलब जिस भाव में गुरु बैठते हैं वहां से 5वें भाव के, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। तो इसको हम देखने के लिए कैसे हम देखेंगे, कैसे काउंट करेंगे, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि गुरु अगर यहां पे बैठे हैं, सपोज करिए कि गुरु अगर यहां पे बैठे हैं, तो गुरु अगर यहां पे बैठे हैं तो यहां से कौन कौन से भाव पे वो दृष्टि डालेंगे? 5वें 7वें और 9वें पे। तो 5वां भाव 1 2 3 4 5, फिर आगे गिनेंगे 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5, 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 9वें भाव पे। इन जगह पे गुरु जहां बैठे होंगे 5वें 7वें और 9वें भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे। अब हम मंगल देव की बात करें तो मंगल देव की भी 3 दृष्टियां होती है, मानी जाती हैं, 4वीं 7वीं और 8वीं। तो मंगल देव अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वहां से मंगल देव 3 दृष्टियां मंगल देव की होंगी, 4वीं 7वीं और 8वीं। जहां बैठे होंगे वहां से चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर को देखेंगे। तो मंगल देव जैसे यहां पे बैठे हुए हैं तो यहां से चौथा घर 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये और ये
यानी मंगल देव अगर यहाँ पे बैठते हैं, मतलब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये 7वां घर होता है। यहाँ पे मंगल देव अगर गोचर करते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अगर यहाँ से मंगल देव अगर देखेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन 3 जगहों पे मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। अच्छा, अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव की भी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनिदेव जहां पे भी गोचर करेंगे, जहां पे भी विराजमान होंगे, वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखेंगे। सपोज करिए कि अगर शनिदेव यहाँ पे है, शनिदेव अगर यहाँ पे है तो कैसे काउंट करेंगे? शनिदेव यहाँ पे है तो 1 2 3 इस जगह पे, 4 5 6 7 इस जगह पे, 8 9 और 10 इस जगह पे, मतलब ये इस स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 इस स्थान पे, 8 9 10 और इस स्थान पे, इन 3 जगहों पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। अब बात करें राहु केतु की, तो राहु और केतु बेसिकली ये तो छाया ग्रह माने जाते हैं। कुछ विद्वान जन का ये मत है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि राहु और केतु जो है छाया ग्रह होते हैं, उनकी कोई अपनी दृष्टि नहीं होती है, उनकी कोई अपनी राशि नहीं होती है। हाँ, नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो, लेकिन कुछ विद्वान जनों का मत है कि उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। लेकिन कुछ विद्वान जन ये मानते हैं कि उनकी जो दृष्टि होती है वो गुरु के समान ही होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो उस बात को भी देखिए, हर नियम में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो यहाँ पे भी इस नियम में अपवाद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राहु और केतु की जो दृष्टि होती है वो ठीक गुरु के समान होती है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने गुरु का एग्जाम्पल लिया, अगर यहीं पर राहु बैठे होते हैं या फिर केतु बैठे होते हैं तो इनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। जहां पे बैठे होंगे वहां से 5वें 7वें और 9वें घर पे अपनी दृष्टि डालेंगे। तो अगर यहाँ पे राहु और केतु अगर बैठे रहते हैं तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखेंगे, फिर 6 7 यहाँ पे देखेंगे, फिर 8 और 9 यहाँ पे देखेंगे। तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां पे बैठे होंगे, राहु केतु ठीक एक दूसरे के समानांतर होते हैं, 180 डिग्री पे मूव करते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे राहु के ठीक सामने, ठीक अपोजिट वाले घर में केतु गोचर करते हैं, और केतु जहां पे गोचर करते हैं ठीक उसके अपोजिट वाले घर में राहु गोचर करते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों की दृष्टि का विचार करते हैं, और ग्रह अपने हिसाब से अपने जो भी उनका गोचर होता है, जिस राशि में गोचर होता है, सपोज करिए कि वो उनकी मित्र राशि है। हमने बताया था आपसे लास्ट वीडियो में, हमने फलता मैत्री वीडियो पे विचार किया था, तो हमने बताया था कि कौन से ग्रह उनके मित्र हैं, कौन से ग्रह समभावस्थ होते हैं, कौन से ग्रह उनके शत्रु हैं। तो उसके हिसाब से, अपने ग्रहों के गोचर के हिसाब से ग्रह किस भाव में है, किस भाव में है, कितृक भाव में है, या फिर सामान्य भाव में है, या फिर अपनी मित्र राशि में है, या फिर अपनी ही राशि में है, या फिर अपनी उच्च राशि में है, उसके हिसाब से ये ग्रह परिणाम देते हैं। तो मित्रों, ये रहा ग्रहों की दृष्टियों पर विचार। इसको सबसे इजी तरीके से अगर मेमोराइज किया जाए, सबसे इजी तरीके से अगर इसको स्मरण किया जाए, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की एक दृष्टि मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। और गुरु, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों की दृष्टि जैसे 5वीं 7वीं और 9वीं, इन 3 ग्रहों की दृष्टि 3 है, और इनकी जो दृष्टियां हैं वो 5वीं 7वीं और 9वीं हैं। तो सूर्य चंद्र बुध और शुक्र की एक दृष्टि 7वीं, और गुरु, राहु और केतु की 5वीं 7वीं 9वीं। और बाकी दो और ग्रहों की याद करने की जरूरत है, मंगल की 4वीं 7वीं 8वीं, और शनिदेव की 3वीं 7वीं और 10वीं। तो आप इस चार्ट का, ये जो मैंने बनाया है, ये विवरण दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। और बाकी इसके पहले की जो वीडियोस हैं उन्हें भी जरूर देखें, इससे आपके ज्योतिष ज्ञान वर्धन में सहायता मिलेगी और आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मित्रों, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें, ज्ञान वर्धन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।